हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज बृहस्पति 11वें भाव में कैसा रिजल्ट देगा उसी पे बात करेंगे। सो गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति जब 11वें भाव में हो तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। सबसे पहले दोस्तों, लंबी उम्र देता है बृहस्पति 11वें भाव में, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम स्थान होता है, तीसरा भाव। तो तीसरे भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लंबी उम्र देता है बृहस्पति यहाँ पे। सो यहाँ पर यू विल हैव वेरी लिमिटेड इश्यूज़। और 11वां भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों में एक्सपेंशन देखने को मिलेगी आपको। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट हो सकता है, आपके दोस्तों की संगत बहुत अच्छी होगी। यू विल हैव गुड फ्रेंड्स, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही इनफैक्ट बहुत ही इंटेलिजेंट दोस्त मिलेंगे आपको, क्योंकि जुपिटर खुद एक ज्ञान है, नॉलेज है। आपको अच्छा गाइड करने वाले दोस्त मिलेंगे लाइफ में, उनकी गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए, आपके ऐसे दोस्तों की। सो जुपिटर यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, गवर्नमेंट से लाभ दे सकता है। यहाँ से, क्योंकि ये पंचम भाव आपके सप्तम भाव से पंचम भाव है, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी रिलीजियस, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल होंगे। इनफैक्ट अगर ये पति का चार्ट है तो उसकी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट होगी, अगर ये पत्नी का चार्ट है तो उसका पति बहुत इंटेलिजेंट होगा, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि 11वां भाव आपके पति या पत्नी का बुद्धि स्थान है। सो आपको सोशल गैदरिंग्स में काफ़ी मतलब आप इंटरेस्ट लेंगे। आपको सोशल गैदरिंग आपकी बहुत बड़ी होगी, पार्टीज़ में जाना, ये सब करना, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे और आपको मिलेगा भी मौका। और 11वां भाव गेम्स का है, तो जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी, सारी जितनी भी डिज़ायर। तो बृहस्पति तो वैसे ही एक सुख देने वाला प्लैनेट है। जितने भी मैक्सिमम बड़े बड़े काम होते हैं, चाहे वो शादी हो या बच्चे हों, ये सब जुपिटर की दशा में, अंतर्दशा में होती हैं चीज़ें। इनफैक्ट यहाँ जुपिटर 11वें भाव में बैठा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर इन चीज़ों को देखने को मिला, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्व के हिसाब से भी रिजल्ट्स देता है। तो जुपिटर ये धन का कारक है, तो यहाँ पे आपको धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। सो 11वां भाव, जैसे आपको बताया है, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम देगा, गवर्नमेंट से लाभ दे सकता है। और यहाँ से आपके पंचम का जो सप्तम भाव है, तो आपके बच्चों की, आपके अपने, जैसे आप अपनी बहू के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे स्वभाव की होगी, उसके साथ बहुत ही अच्छी रिलीजियस होगी, इंटेलिजेंट होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब जुपिटर 11वें भाव में होगा। सो गाइज, आप ये भी देख लेना चाहिए कि जुपिटर किन किन हाउसेस का लॉर्ड है, उन चीज़ों से भी आपको गेन होगा। जैसे अगर मान लीजिए 9th हाउस का लॉर्ड है और 11th में बैठ गया, तो आपको भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहेगा, आपको पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आपको भाग्य के हिसाब से भाग्य आपका साथ देगा यहाँ पर। और जुपिटर वैसे ही एक चीज़ों को एक्सपेंड करता है ना। तो चाचा का घर है तो चाचा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, चाचा से बेनिफिट मिलना, सपोर्टिव रहना, है ना। और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब जुपिटर 11वें भाव में होगा। पर आप ये देख लीजिएगा कि ये जुपिटर 6, 8, 12 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर 6, 8, 12th हाउस का लॉर्ड हुआ तो जुपिटर यहाँ पर आपको इनकम में उतार चढ़ाव देगा। मतलब इनकम होगी ज़रूर आपको, मगर उसको थोड़े से, उसका जो ज़रिया है वो बदल जाएगा, मतलब थोड़ा सा इजी इनकम नहीं देगा आपको, थोड़ी सी उसके लिए मेहनत या कोई उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे जुपिटर अगर यहाँ केंद्र और दूसरे हाउसेस का लॉर्ड है, त्रिकोण का या अच्छे हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे आपको इजी इनकम देगा, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको इनकम जनरेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। जुपिटर की जब दृष्टि जाती है 3rd हाउस पे या 5th हाउस पे और 7th हाउस पे, जुपिटर की दृष्टि जैसे थर्ड हाउस पे जाएगी। थर्ड हाउस सेल्स मार्केटिंग का भी होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सेल्स मार्केटिंग की नॉलेज होती है। ये वो लोग होते हैं जो सेल्स मार्केटिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से सेल्स और मार्केटिंग की जाती है। आपकी हॉबीज़ है, आपके पड़ोसी हैं, थर्ड हाउस, आपके पड़ोसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, अच्छे पड़ोसी, कॉपरेशन देने वाले।
आपके छोटे भाई का स्थान है, तो छोटा भाई की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये चीज़ अच्छी है, उसकी नेचर अच्छी होगी, वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता रहेगा, आपके लिए बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह लाइफ में रहेगा। तो जुपिटर और इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा जुपिटर यहाँ पे थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन को। और कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करेगा यहाँ पर। शॉर्ट ट्रैवल्स का है तो धार्मिक ट्रैवल्स आप करेंगे यहाँ पर जुपिटर जब थर्ड हाउस में देखेगा, तो ओवरऑल थर्ड हाउस का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ये जो साहस पराक्रम का भी हाउस होता है जो थर्ड हाउस, तो क्योंकि साहस पराक्रम मेलेफिक प्लैनेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप ये आपके करेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइल्ड करेगा उसको, यू विल बी लेस करेजियस। अदरवाइज ये जुपिटर काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव मतलब रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे करेज का हाउस है तो मैंने बताया मेलेफिक प्लैनेट ज़्यादा करेज देते हैं। सो आपकी पत्नी का 9th हाउस है तो आपकी पत्नी भी लकी, उसका भी लक बढ़ेगा यहाँ पर, भाग्य उदय जब उसकी शादी होगी आपके साथ। सो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी जब जुपिटर का थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जब पंचम भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो किस तरीके से रिजल्ट देता है। पंचम भाव पे दोस्तों एक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि फिफ्थ हाउस जितने भी लड़कियों के साथ रेप केसेस होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम ये देखते हैं रेप केसेस को, तो जब जुपिटर का एस्पेक्ट स्पेशली लड़कियों के होरोस्कोप में मैं बात कर रहा हूँ, तो जुपिटर का जब एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे पड़ता है तो जुपिटर ये सब चीज़ों से बचाता है, आपको ऐसी नौबत कभी नहीं आने देता कि आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो। तो जुपिटर की दृष्टि बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके हस्बैंड की सेविंग्स सॉरी इनकम होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से 11th हाउस है तो आपके हस्बैंड की इनकम भी अच्छी होगी। इनफैक्ट अगर फिफ्थ हाउस में जुपिटर की राशि आ जाती है और वो उसको एक्सपेक्ट करता है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड की इनकम देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा कमाते होंगे वो। सो पंचम भाव औलाद का भी है, तो मैं स्पेशली लड़कियों के होरोस्कोप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंचम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो एक मेल चाइल्ड आपको मिलेगा। अगर आपके पंचम भाव पे किसी फीमेल प्लैनेट का दृष्टि या वहाँ बैठा नहीं हुआ तो यहाँ पर जुपिटर आपको मेल चाइल्ड का सुख ज़रूर देंगे। और मेल चाइल्ड जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता ही है कि जो मेल प्लैनेट्स होते हैं वही आपको मेल चाइल्ड का सुख देते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 5 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको मेल चाइल्ड का सुख देते हैं। आपकी जो प्रथम संतान होगी तो वो मेल चाइल्ड हो सकती है। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है तो यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, शास्त्रों का अध्यात्म में आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि त्रिकोण भाव है, धर्म का स्थान है, तो आप धार्मिक शास्त्रों में रिलीजियस रीड्स में आपको इंटरेस्ट लेंगे आप यहाँ पे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो अगर यहाँ पे जैसे एक बढ़ाने का काम करेगा, अगर आप क्रिएटिव हैं कि कोई ऐसी फिफ्थ लॉर्ड आपका स्ट्रांग है तो यू बी वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, तो यहाँ जुपिटर उन चीज़ों को एक्सपेंड करेगा, एलिवेट करेगा, और ज़्यादा आपको नॉलेज देगा उन चीज़ों के बारे में। सो गाइज यहाँ से जब दृष्टि जाएगी नवम सॉरी 7th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि, तो मैरिज को स्टेबल करना वो तो करेंगे ही करेंगे जुपिटर, क्योंकि खुद आशीर्वाद हैं, गंगा जल हैं, तो वो 7th हाउस ऐसा इंसान की अगर 7th हाउस की स्थिति खराब भी है तो ऐसा इंसान पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पे अपनी मैरिज को निभाए, मैरिज टूटने नहीं देंगे, क्योंकि जुपिटर ने आपको ब्लेस कर दिया। यहाँ पर आपका हस्बैंड बहुत रिलीजियस मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, बहुत इंटेलिजेंट होगा आपको। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही हम ये तो नहीं कहते बहुत ज़्यादा हर इंसान की मैरिज को लेके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। कईयों को मैरिज के बाद मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए होता है, कईयों को चाहिए होता है कि वो मेरा हस्बैंड रिलीजियस हो, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। तो पर यहाँ पर जुपिटर आपकी मैरिज को स्टेबल करेगा, बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि रोमांटिक लाइफ होगी, बट आपकी मैरिज ठीक ठाक चलेगी यहाँ पर। सो 7th हाउस आपके कस्टमर्स होते हैं, जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, यूल बी ए गुड बिजनेस, आपको बिज़नेस में एक्सपेंशन मिलेगी। और जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स से आप क्या गेन कर सकते हैं, तो
तो यहाँ पे कस्टमर्स की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 7th हाउस आपके कस्टमर्स हैं। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स की, ग्राहक की कमी कभी नहीं रहेगी। आपको यहाँ पर बिजनेस में गेन देगा 11th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर। सो ओवरऑल ये पोजीशन जुपिटर की अच्छी है अगर अच्छी राशि में है। अगर नीच या किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये रिजल्ट्स बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर उस केस में ये सिर्फ जनरल रिजल्ट्स हैं। जब जुपिटर अकेला बैठा हो, अच्छी राशि में बैठा हो, और जब एस्पेक्ट जा रहे हैं जिन हाउसेस में, उन हाउसेस में भी अगर कोई प्लैनेट ना बैठा हो, तब ये रिजल्ट्स अप्लाई होंगे। क्योंकि हर हाउसेस में अगर कोई प्लैनेट बैठ जाता तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस थे जब जुपिटर 11th हाउस में होता है। सो यू कैन गो एंड चेक योर होरोस्कोप कि आपके होरोस्कोप में किस तरीके से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और आप मुझे अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much. Thanks for watching the video. And don't forget to please like and subscribe the channel. And subscribe ज़रूर करें friends. Thank you for watching the video.